गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं समृत राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा औसत का। तो औसत आज पढ़ाया जाएगा, जिसमें हमने आपको पहला टॉपिक है, ये पहला पार्ट है और इसको एक तरफ से पढ़ाना शुरू करेंगे और आप आपसे देखेंगे। औसत में सिर्फ एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला एक ही है। उसके बाद जो फार्मूले हैं वो क्वेश्चन पे डिजाइन हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला है। बेसिक फार्मूला सिर्फ एक ही होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए कहा कि 3, 5, 6, 8, मान लीजिए ये क्लास के छात्र हैं, 4 क्लासों के। तो सबका औसत कितना है, जरा हमने इसको जोड़ दिया और डिवाइड बाय कितना कर दिया, 1, 2, 3, 4। तो 8 × 6 = 14 और 8 कितना हो गया, 22, और 22 में हम 4 का भाग लगा देंगे। तो ये इस तरीके का जो होता है, सीधा सीधा है, सभी संख्याओं को जोड़ो और सभी का भाग लगा दो। तो हमने पहला क्वेश्चन एक लिख रखा है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सीधा सीधा लिखा है। 4 महीनों का आपको वर्षा हुई है, वो लिखा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान की वर्षा इतनी इतनी हुई है, औसत बताओ। तो हमें कुछ नहीं बताना है, हमें बस इतना करना है, 70 + 65 + 90 प्लस 55 + 90, 55 + 90, हमने सब इसको जोड़ दिया, डिवाइड बाय 4, ऊपर वाला हो गया 280 और डिवाइड बाय हो गया 4। इसका आंसर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा हुई। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तभी आपको उसके क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है कि ए का भार इतना दिया है और बी का भार इतना दिया है, सी का भार इतना दिया है, सबका औसत निकालना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एवरेज इक्वल टू 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, सबको जोड़ेंगे तो 35, 28, 34, अच्छा ये, और 5, 5, 5, तो ये हो गया 87 और 3 88.5 और डिवाइड बाय 3 और ये भाग लगेगा तो 29, 3, 87, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 29.5 आंसर आज इसका आ जाएगा, 29.5 ही आ जाएगा। ठीक है, आधा आधा कम हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, तो ये देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेंगे डिट्टो, कोई गलती नहीं करेंगे इसमें। ये लिखा है क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष दे रखी है तथा कप्तान को शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु बताइए। हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, 10 खिलाड़ी थे, औसत आयु कितनी थी, 30 वर्ष, तो 10 खिलाड़ियों की कितनी हो गई, 300। अब कप्तान शामिल कर लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 11, औसत आयु कितनी हो जाएगी, 31। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 341, औसत आयु कितनी बढ़ गई, 41 बड़ी, वो किसकी है, कप्तान की आयु निकल आएगी। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं अपनाएंगे, इट इज़ द बेस्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी का दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है और उसमें एक नया कर्मचारी शामिल हो जाता है तो 2 वर्ष औसत आयु कम हो जाती है। तो नए कर्मचारी की औसत बात बताओ। 6 लोग थे, 37 आयु थी, तो 7 × 42 है, 2 7 21 और 2 23, 6 18 और 2 20 और 4 22 आ गया। अब हमें 7 कैंडिडेट हो गए, उम्र 35 साल हो गई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 35, 245 आ जाएगा क्या, डिफरेंस यहाँ से हमारा निकल आएगा 23 साल, 23 साल का छात्र निकल आएगा। ठीक है, यही आप बिल्कुल एग्जैक्ट लगाएंगे, कोई इधर उधर नहीं करेंगे। चले हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, जरा इसको गौर से देखेंगे। इसमें यह है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है तथा एक लड़का चला गया जिसकी औसत आयु 0.2 वर्ष थी, 0.2, जिसकी वजह से 0.2 वर्ष की कमी हो गई। तो लड़के की आयु बताइए। अभी तक हमने जो आपको तरीके बताए हैं उसमें हम आपको यही करते आए हैं कि 20 लड़कों की औसत आयु आपके पास 12 थी, तो ये 240 हो गया,
और हमारे पास एक लड़का कम हो गया तो 19 हो गया, अब औसत आयु 0.2 कम हो गई तो 11.8 हो गई। तो अब यहाँ पर आपके सामने ये समस्या आ रही है कि इसका मल्टीप्लाई थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में खैर अभी कर लीजिएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 224.8 आ जाएगा और यहाँ से घटाएंगे तो ये 15.8 आ जाएगा। हाँ 24.2 ये आ जाएगा। अब देखिए 15.8 आ जाएगा। अब आपको ये मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हुई है तो अब आप क्या करेंगे, ये तरीका हम पुराने में नहीं बताए थे, यहीं इसी में नहीं बताए थे कि यहाँ बताएंगे। इसमें क्या करना है आपको कि मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ। तो ये है कि सबसे पहले हमारे पास लड़के कितने थे, 20 लड़के थे और औसत आयु 12 थी, तो 12 तो यहाँ लिख लीजिएगा। अगर लड़का 12 का गया होता कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता, तो किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गया है तो 0.2 सबकी ले गया, सबकी आय में कितना कम कर गया, 0.2। तो 0.2 जब कम कर गया इसका मतलब ये हो गया कि वो 2 सबकी ले गया, यानी 0.2 सबकी ले गया। तो कितने लोगों की ले गया, 19 इंटू 0.2 तो मतलब 3.8 ये ले गया। तो इसका मतलब इसकी उम्र कितनी रही होगी, 0.8 जोड़ देंगे 15.8। ये तरीका आप अपनाएंगे। फिर से हम आपको यहाँ दोबारा बता देते हैं, लड़के थे, औसत आयु कितनी थी, 12 लिख लीजिएगा और प्लस माइनस लगा दीजिएगा। अगर बढ़ जाती तो घटा देते और घट गई है तो जोड़ देंगे। तो वहाँ पर इतनी आयु कमी हो गई तो कितने लड़के बचे, 19 दूनी 38 मतलब हो गया 3.8, डेसिमल लगा हुआ था। तो जब वो गया है और सबकी कम हो गया, इसका मतलब वो ज़्यादा ले गया, तो इसका मतलब उसकी उम्र 15.8 थी। इसी तरीके से आपको अपनाएंगे, यही तरीका करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लिखा है किसी परिवार में 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु आपकी 28 वर्ष दे रखी है। एक परिवार में सदस्य की नौकरी लग गई और वो बाहर चला गया, तो परिवार के सदस्य की आयु 1 वर्ष क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमें जब पहला वाला तरीका है बस सीधा सीधा अपनाएंगे, 10 इंटू 28 कर देंगे तो यहाँ से आपका 280 हो जाएगा। और यहाँ पर एक सदस्य चला गया तो कितने बच गए, 9 का मल्टीप्लाई 27 में कर देंगे तो एक औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो करेंगे 29, यानी 28 और 29 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 19 वर्ष की आयु आ जाएगी। अब कहेंगे सर इससे पहले वाले में आपने कोई दूसरा तरीका लगाया था, तो हम आपको इसमें भी बता देते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 28 तो हमने यहाँ लिख लिया, कोई बात नहीं है, प्लस माइनस लगा दिया। अब एक गया है तो सबकी आयु 1 वर्ष बढ़ा गया, इसका मतलब अपनी आयु में से 1 वर्ष सबको दे के गया। तो कितने लोगों को दी उसने, 9 लोगों को, तो 9 यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि दे के गया है, इसका मतलब कम होगी, तो 28 माइनस 9 कर देंगे तो 19 वर्ष की आयु निकल आएगी। बेसिक बहुत बड़े आसानी से सोच लेंगे, सबको 1 वर्ष दे गया। आप अपना केवल ऐसे ही सोचना शुरू कर दो कि 20 सदस्य घर में हैं तो अगर 1 वर्ष बढ़ रही है तो 1 वर्ष सबको दे रहा है। 10 सदस्य हैं तो 1 वर्ष 9 सदस्यों को दे रहा है, खुद भी तो शामिल था उसमें, तो दे कितने को रहा है, 9 को। तो वो 9 को 1 वर्ष दे रहा है तो वो अपने हिस्से में से ही तो दे रहा है, तो इसलिए तो उसकी उम्र कितनी हो गई, 19 वर्ष। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिमाग लगा के पढ़ेंगे, देखते हैं अगर। हाँ, ये क्वेश्चन लिखा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शामिल कर लिया जाता है, जिसके औसत भार, जिससे सबका औसत भार 1 किलो बढ़ गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। हम एक काम कर सकते हैं, अगर 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये है कि 10 व्यक्ति हैं और 60 किलो वजन है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया 600। फिर भी हमारे पास 10 व्यक्ति रहे, अब सबका औसत भार 1 किलो बढ़ गया तो कितना हो गया, 610। तो यहाँ से 10 किलो निकला, तो व्यक्ति 10 किलो का नहीं है, 10 किलो एक्स्ट्रा का है, तो इसका वजन हो जाएगा 60 + 10 = 70 हो जाएगा। आपको यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन हो गई होगी।
अब मैं एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर 10 कैंडिडेट मत गिनो, 10 कैंडिडेट गिनो ही मत। अब ये कह रहा है कि 9 व्यक्तियों की 10 किलो वजन था, उसमें एक व्यक्ति चला गया, तो व्यक्ति कितने बचे? 9। 9 का वजन कितना रहा? 60। 9 छिंग 54, 540। अब व्यक्ति जब नया आया तो 10 किलो हो गया और उसका वजन कितना हो गया? 61। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 610। कुल मिला के अब डायरेक्ट बाहर निकलेगा 70 केजी। ये सोचने का अपना अपना अंदाज है। अब तीसरा तरीका वही हमारा पुराना वाला, कि जब वो एक व्यक्ति आया है, 1-1 किलो सबका बढ़ाया, खुद को तो अपना आया होगा तो 61 किलो का तो आया ही खुद, और 1-1 किलो सबका बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया? 9। तो ऐसे 70 कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं पुराना उसने ले लिया 60 और अब सबका 1-1 बढ़ा रहा, तो सबका 1-1 बढ़ाएगा तो 10 यानी 70। ये 4 तरीके हैं, जो भी आप चाहो उस तरीके से कर लो, जो आपको उचित लग जाए, जो आपको याद आ जाए। एक यहाँ पर एक चीज़ हमको याद आई है कि राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा है, तो बीरबल का जवाब था कि सर जो समय पर काम आ जाए। कि ये कौन सी बात है? कुछ तो कोई तो हथियार होगा, बंदूक, तोप, बंदूक, तलवार, भाला, कुछ तो अच्छा हो। उन्होंने कहा नहीं, जो समय पे काम आ जाए। सुबह से वो बीरबल आ रहे थे और हाथ में वो लुटिया थी पीतल वाली, और जानते हो सुबह ही खेतों में जाते थे, फ्रेश होके आ रहे थे, उन्होंने हाथ ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड, अब तो खेल ख़त्म है। तो जैसे ही वो पीतल का लोटा उन्होंने उसके सर पे मार दिया, थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर डिस्टर्ब हुआ और जस्ट इतने में वो बीरबल निकल गए। तो यही पर है। फिर राजा से जब ये दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई हथियार थोड़े ही था, आप मुझे कोई हथियार दे के भेज देते तो मेरे को मतलब था, ले मेरे पास जिस वक्त पे काम आ गया वही हथियार है। बस इसी प्रकार से हमारी ये ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक्स बताती, जो आपको समय पे याद आ जाए वही सबसे बेस्ट ट्रिक है। हम बताते कितनी भी अच्छी ट्रिक रहें और वो एग्जाम में अगर हिट नहीं हुई तो वो काई काम की नहीं है, सबसे घटिया रद्दड़ हैं वो। तो इस वजह से केवल एग्जाम को देखो, अगर एग्जाम में आपका फ़ायदा है तो फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन ये एक लिखा है, एक सवाल, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी व्यक्ति 6 ही हैं, तो और उसका भार जो है सबका 3 किलो कम हो जाता है। तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, तो 60 तो 80 तो यहाँ लिखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। 6 व्यक्ति हैं, डिफरेंस ऑफ द वेट ये लिखेंगे, तो 80 प्लस माइनस 18 लिखिए। यहाँ पर अब 2 कंडीशन है, प्लस कब लगेगा और माइनस कब लगेगा। ये देखिए 80 किलोग्राम के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो 3 किलो भार सबका कम हो जाता है। तो इसका मतलब है वो जो 80 वाला आया है वो कम वजन लेके आया होगा, तभी सबका कम हुआ। तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, यानी 62 किलो का व्यक्ति आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखेंगे इसको गौर से। इसमें लिखा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, प्लस लगा दो। 5 व्यक्ति नए शामिल हो जाते हैं, ये देखना मैन और एज। तो मैन 5 हैं और एज कितनी है 20, मैन और एज। तो हमारे पास मैन कितने हो गए 20 प्लस 5, ऊपर वाली कैलकुलेशन करो तो 25 दूनी 50, 500 और 20 पंजे 100 और 25 600 बटे 25 यानी 24 वर्ष। क्या किए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु हमने निकाल ली 25, तो कुल आयु कितनी हो गई 25 का मतलब 500। फिर 5 व्यक्ति, यानी यहाँ पर ऐसा मत करना कि ऐसे सोचना 20 वर्ष वाला है, यानी 20 × 5, 5 व्यक्ति आए हैं और 20 वर्ष वाले हैं, तो 5 व्यक्ति और 20 वर्ष। मैन मैंने पहले लिखा है तो आप भी यहाँ मैन पहले लिखेंगे, एज बाद में लिखा है तो एज बाद में लिखेंगे, क्योंकि मैन बाद में जुड़ते हैं वो नीचे आते हैं। औसत आय का जो फॉर्मूला होता है कुल आयु बट्टे कुल व्यक्ति। औसत आय का जो फॉर्मूला है, औसत आयु बराबर होता है कुल आयु अपॉन कुल व्यक्ति।
ये हुआ। तो यहाँ से क्या किया हमने 25 और 20, 25 हो गया। यहाँ से लगाएंगे हमारे पास 600 में से 25 का भाग लगा दिया, 24 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय आपके सामने 4000 रुपये है। सभी की औसत आय निकालनी है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 कर देंगे, प्लस यहाँ 35 ले लेंगे, यहाँ पर उनकी आय 40 कर देंगे, और ये वाले जुड़ जाते हैं तो 40 + 35 हो जाएगा। ऊपर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 16 हो जाएगा, 168 हो जाएगा, और यहाँ से 3 जीरो बढ़ा देंगे, और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 14140, यानी 3 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएंगी। यहाँ पर 35 का भाग लगा देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 75 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। तो 168 और 40 जोड़ देंगे, 308 हो जाएंगे। 308 यहाँ से लगा दिया, और यहाँ से 75 का भाग लगा दिया। तो 75 का भाग भाई साहब लगा लीजिएगा, पता नहीं है कितना आएगा, जो कुछ भी आएगा। चलिए मैं आपको आंसर देख के लगा देता हूँ। आंसर इसका हो जाएगा शायद 4106 2/3। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर यही होगा। फिर भी आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो आपसे हम करिएगा। ओके, तो चलते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया, 40 व्यक्तियों का से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 का इतने टोटल इनकम निकल आई, और टोटल व्यक्ति निकल आया, भाग लगा दिया। यहाँ पर डिजिट ऐसे थे इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। डिजिट सरल होते हैं, यहाँ पर 5000 लिखा होता है, यहाँ 4000 लिखा होता है, जिस चीज़ भाग लग जाता, आंसर आ जाता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये रहा अगला आपका क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है 45 है, और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। तो सभी छात्रों का औसत निकालिए, हमें कुछ नहीं करना है। 10 छात्रों का 45 है, प्लस 15 छात्रों का, यहाँ पर हमने 40 लिख दिया, डिवाइड बाय 10 + 15 कर दिया। तो यहाँ पर 450 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 400 हो जाएगा, डिवाइड बाय ये 15 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ठीक है ना। हाँ 600 हो जाएगा, 15 × 60 हो जाएगा, ये 450। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1050 में। अगर हम यहाँ पर भाग लगाएंगे 25 का लगा देंगे, तो कुछ काट पीट कर देते हैं। 5 से इसको काट देते हैं, 5 से कटेगा ये 21 बार, यानी 210। 5 से कटेंगे इसे 5 बार, तो 210 बटे 5, 210 यानी 42 आ रहा होगा। 42 औसत आप प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके के यही सवाल है, चाहे एज हैं, चाहे नंबर हैं, चाहे कुछ भी है, जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के हमने आपको क्वेश्चन करा दिए। इसमें अभी आधा हिस्सा बाकी है, कल इसका सेकंड पार्ट कराएंगे। आप ध्यान रखेंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बस एक गुजारिश है कि 5 सितंबर कल शिक्षक दिवस है। आज 4 सितंबर है, कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। जो RRB एग्ज़ाम डेट्स का हैशटैग चलेगा, वो ट्रेंड कराना है कै बजे, 11 बजे, और ट्विटर अकाउंट बना लें, और उस पर कोशिश करें कि बच्चों के साथ सहयोग करें, छात्रों का सहयोग करें। हम टीचर हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, अब मिलेंगे कल। शुभ रात्रि।